नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे एक दर्शक हैं राहुल जी, उनकी आईडी है राहुल चौंसालिया 5890। इन्होंने एक सवाल पूछा है या फिर मुझे बताया है, मैं समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इसका उत्तर ठीक तरीके से देने की कोशिश करूंगी। इन्होंने कमेंट में कहा, डियर मैडम, डिजिटल न्यूज़पेपर स्टार्ट करने के लिए भी सेम प्रोसेस होती है, हमें न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं करना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। उसमें वो यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उसके अलावा वो फेसबुक, व्हाट्सएप और वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या समझते हैं कि जब हम एक न्यूज़ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम पीडीएफ बनाकर भी या फिर पोस्ट की शेप में भी खबरों को दे सकते हैं और इसको बाकायदा ठीक वैसे ही चला सकते हैं जैसे कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके पीडीएफ फॉर्मेट आप इंटरनेट पर देखते हैं, ठीक ऐसे ही वो चला सकते हैं। जबकि ये पूरी तरीके से गलत धारणा है, क्योंकि जो अखबार हैं, जो रजिस्टर्ड मीडिया है, उनका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और एक एक्ट है उसके थ्रू होता है। पहले वो पीआरबी एक्ट 1867 होता था और अब उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने के बाद वो पीआरपी एक्ट यानी प्रेस एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट 2023 बन चुका है। उसके अंदर अमेंडमेंट किए गए और उसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया को रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसेस रहा। लेकिन इस अमेंडमेंट के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जिसके मुताबिक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो ई पेपर को रन कर सके, क्योंकि ई पेपर को रन करने की आज भी वही प्रोसेस है। पहले प्रिंट मीडिया रजिस्टर्ड करवाइए और उसके साथ अपना ई पेपर स्टार्ट, वही ई पेपर चला सकते हैं जो पीआरपी एक्ट 2023 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, पीआरजीआई के अंतर्गत। तो जो लोग वहां पर रजिस्टर्ड हैं वही केवल पीडीएफ चला सकते। इसके पहले जो एक्ट था उसके अंदर कई सारे ऐसे प्रोविजन थे, पीआरपी एक्ट के उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना होते थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद जेल और जुर्माना निकाल दिया गया। लेकिन नियम वही है कि जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है वो ई पेपर नहीं चला सकता। तो इन टोटलिटी हम यही समझते हैं कि अगर आपको ई पेपर की तरह जो बाकायदा मास्ट हेड यानी कि अखबार का शीर्षक और टाइटल जिसको कहते हैं वो दिखाई देता है, उसके नीचे डेट होती है, उसके आगे उसकी पीरियोडिसिटी मेंशन होती है कि ये कब छपता है, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो केवल और केवल रजिस्टर्ड मीडिया के लिए ही अलाउड है, नॉर्मल डिजिटल पब्लिशर्स के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन उनके पास क्या रास्ता है, वो नॉर्मल तरीके से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और न्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अखबार की तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अगर आप भी केवल डिजिटल पब्लिशर हैं तो आपको ई पेपर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से स्टॉप कर दीजिए, या फिर किसी और को जानते हैं जो ऐसा करता है कि ई पेपर बनाया और उसे व्हाट्सएप पर शेयर करने लगे, तो वो भी गलत है। उनको भी बता दीजिए कि ऐसा करना हमारे जो पीआरपी एक्ट 2023 है उसका उल्लंघन है। तो आप इन सब से बचते हुए जर्नलिज्म कीजिए। इसके अलावा अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं और अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चला सकते हैं। उसके अंदर आपके लिए हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।